हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए रीजनिंग के सेट। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके इन सभी का सेट प्रीवियस ईयर का 2017 में, क्योंकि 2017 का जो लेवल था वो अच्छा खासा इंक्रीज लेवल था। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्टूडेंट्स को 45-50 मार्क्स तो आ ही जाते हैं प्रैक्टिस के बाद। बात अब ये आता है कि आप रीजनिंग के मॉक टेस्ट को आप कितने जल्दी बनाते हैं, एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं कि 10 मिनट के अंदर बनाते हैं, कुछ लोग 15, कुछ लोग 20 मिनट में बनाते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको यहाँ फायदा पहुंचाएगा कि आखिर एक स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देखते किस हिसाब का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मैं जब स्टार्ट इसको करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर में या उससे कम समय में आपको समझाते हुए बना दूं। ठीक है, तो ऐसे ये सीरीज चलते रहेंगे, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के और जीके के। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर दे रहा है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड गिवन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, सबसे पहला चीज तो आप देख लीजिए कि स्टूडेंट कभी भी रीजनिंग में इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये जो लाइन है इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। डायरेक्ट यहाँ देखें कार तो कहाँ चलती है, तो सीधे रोड पे। कार रोड देखे बस माइंड में अप्रोच आ गया, कार मतलब रोड पे चलना है। शिप कहाँ चलना है, तो यहाँ देखें वाटर में चलना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट में सेम उसी तरीके से है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर प्लेस वैल्यू याद कर ले किसी भी चीज का, अल्फाबेट का, तो बहुत इजी होगा बनाने में। अब जैसे यहाँ पे जी दिया हुआ है तो जी 7, 12, 15 और 23। एफ का हो जाएगा 6, 10, 14 और 21। अब आप देख रहे हैं एक कम हुआ, 2 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ और फिर 2 कम हुआ। इसका मतलब 2 कम, अब फिर 1 कम होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों इस तरीके से हो गया। अब यहाँ P दिया हुआ है तो 1 कम होगा, ठीक है, तो O हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कम होगा तो H हो जाएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, T दिया हुआ है, सॉरी T दिया हुआ है तो T में 2 कम होगा यानी कि R हो जाएगा। फिर 1 कम होगा तो D हो जाएगा और 2 कम होगा तो J हो जाएगा। अब ORDJ, तो ORDJ आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 है और 124 है, यानी कि 5 का क्यूब होता है 125, यानी इसमें से 1 कम 124। 6 का क्यूब होता है 216, इसमें 1 कम यानी कि 215। आपका राइट आंसर 215 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो उस टाइप के पूछते हैं। अब क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको ऑड निकालना है। ठीक है, अब देखिए एरर, एक्यूरेट, एरर का अपोजिट यहां दे रहा है एक्यूरेट। केयरलेस और कैजुअल ये दोनों सेम हो गए मीनिंग। ठीक है, अब क्या स्ट्रेंथ है, लेथार्जी है। ठीक है, ये एंटोनिम्स हो गए। ग्लूमी हो गया और चीरफुल हो गया, तो ग्लूमी मतलब उदास, चीरफुल मतलब खुश। इसका मतलब ये जो है ये आपका सेम है, सिनोनिम्स है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर क्या दे रहा है, फिर ये भी ऑड लेटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है तो देख रहे हैं हम, अब किसी को मिला लेंगे FG। अब इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसमें किसी भी 2 को पकड़ लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने किसी को भी पकड़ लेना है, जैसे FG, KL, DECD। ठीक है, सब सेम चल रहा है। अब यहाँ पे है क्या, 1 कम, एक ज्यादा, TUOPVW, X के बाद Y होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे Y नहीं, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। अप्रोच देख रहे हैं, बस तुरंत ऐसे करते रहना है। अब ये क्वेश्चन भी ऑड लेटर का है। अब 11 है 120 है, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। इसमें से 1 कम है यानी कि 120 आपका दिया हुआ है। 17 का 289 प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। 21 का स्क्वायर 441, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर लेस हुआ था, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आपके एसएससी में आता है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी आता है और लोगों का डर, स्टूडेंट्स का डर कितना ज्यादा होता है कि वो सोचते हैं कि क्वेश्चन हार्ड आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी में आप बना सकते हैं। अब देखिए बस अप्रोच की जरूरत होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी, ठीक है। अब देखिए पी 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 जिस तरीके से डिक्शनरी में होता है उस तरीके से, तो सब में पी पी है। अब देखिए आर है, आर, फिर ए दिया हुआ है, फिर ओ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। इसका मतलब पहले ए आता है फिर ई आता है, यानी कि आपका पहला हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5। अब 3 5 कहाँ दिया हुआ है? 3 5 यहाँ है, 3 5 और कहीं नहीं, इसमें टिक मारेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखना आप करेक्ट आंसर भी यहाँ पे आ गया। समझे बात को? इस तरीके से बनाना, ये नहीं कि पूरा मिलाना। अब मान के चलिए कि 3 5 यहाँ भी दिया होता तो फिर इन दोनों में मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि एक टर्म मिसिंग है, मिसिंग का भी क्वेश्चन आता है। तो क्यू पी ओ एन, डेफिनेटली एम आएगा, एक कम, तो एम आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए ये भी मिसिंग लेटर है। अब देखिए 6 में 3 जोड़े 9 आया। अब देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है, यानी कि 9 और 6 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर 15 9 कितना हो जाएगा? 24, 24 15 कितना हो जाएगा? 39, 39 24 कितना हो जाएगा? 63। अब 63 39 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12, 6 3 9 और 1 10, 102 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये इतना जल्दी सोचे कैसे? तो बस दिमाग में बस चलना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ये बढ़ कैसे रहा है, ये सब आपके प्रैक्टिस पे आएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपका अप्रोच कैसे हो और किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि P एंड Q आर ब्रदर, ठीक है। तो P और Q ब्रदर्स है। P इज द फादर ऑफ S। अब P जो है वो क्या है? फादर है, तो मेल के लिए प्लस का साइन। ये किसका फादर है? S का फादर है। R इज द ओनली सन ऑफ Q, और R जो है वो ओनली सन है किसका? Q का सन है, ठीक है। R इज द ओनली सन ऑफ Q एंड U एंड इज मैरिड टू U, और वो किससे मैरिड है? U से मैरिड है, ठीक है। तो हाउ इज U रिलेटेड टू, यहाँ कुछ गलत हुआ। P इज द फादर ऑफ S, तो P फादर है S का। R इज द ओनली सन ऑफ Q एंड इज मैरिड टू U। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है कि U, R जो है वो बेटा है किसका? Q का, ठीक है। और जो है वो मैरिड किससे किया है? तो U से किया है, ठीक है। U से मैरिड किया तो पत्नी हो गई उसकी। अब कह रहा है कि U का संबंध S के साथ क्या है? तो ऑब्वियस सा बात है कि ये दोनों भाई है, इसका मतलब ये दोनों भी भाई होगा, ठीक है। और इसकी वाइफ ये है, तो डेफिनेटली है कि सिस्टर, मदर इन लॉ तो कोई चांस ही नहीं है, सिस्टर का कोई चांस नहीं है, मदर का कोई चांस नहीं, यानी सिस्टर लॉ, साली, भाभी, ठीक है। तो ये उसकी भाभी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 9 years later एज ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि 9 years later एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए। सम ऑफ एज 3 years later and B is 4 years ago is 76. C is half of the present age of B. Then what will be the C age after 10 years? अब देखिए ये थोड़ा अच्छा घुमावदार क्वेश्चन है, तो इसमें आपको, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको तुरंत पहचानना है कि ये थोड़ा मॉडरेट टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें टाइम देना है, या तो आप इसको उसी समय बना दें या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तब टेम्पोररी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो एक बार में बनने वाला क्वेश्चन है, तुरंत बना देना है, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि इसमें आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 9 years later यानी कि 9 साल लेटर, 9 साल बाद, ठीक है। लेटर मतलब बाद। एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी 2 आदमी है, ए है और बी है, और 9 साल बाद एज ऑफ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 9 years लेटर था, ठीक है। तो 9 साल बाद जो है बी का प्रेजेंट एज जो है, ठीक है। नहीं, यहां दे रहा है कि बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए अगर x है तो b का कितना हो जाएगा? x माइनस 9 प्रेजेंट एज b का, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा। तो इसका अगर प्रेजेंट एज x है तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? x माइनस 9, क्योंकि 9 साल के बाद वो मतलब कि a के एज के इक्वल हो रहा है, ठीक है।
अब कह रहा है कि सम ऑफ ए इज 3 years लेटर, तो ए का 3 साल के बाद यानी x प्लस 3, और कह रहा है कि बी का 4 साल पहले, ठीक है, यानी x माइनस 4, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो आपको इक्वल है 76 के। अब ये किसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये 9 और 4 13, 13 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि आपका -10 हो जाएगा, और -10 इधर जाएगा तो +10, यानी ये हो जाएगा आपका 86, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43। तो ए का प्रेजेंट एज 43 है, बी का प्रेजेंट एज -9 करेंगे तो कितना आएगा 34, ठीक है, प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि इफ सी इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी बी के प्रेजेंट एज का हाफ है सी का एज, यानी 17 सी का एज हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ सी 10 साल के बाद उसका कितना हो जाएगा, तो +10 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ सकता है कि यहाँ माइनस करना है, ठीक है, या प्लस करना है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन तो एक फिक्स रहता है कि कैन नॉट और कैन, इस जैसे कि ये हेरिंग बोन दिया हुआ है, अब इसमें जो यूज किए गए अल्फाबेट से कौन कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। अब देखिए BINER है, तो B है, यहाँ पे N भी है, I भी है, E भी है और R भी है, तो ये तो डेफिनेटली बन जाएगा। अब BANE बेन, अब देखिए B दिया हुआ है यहाँ पे, अब A कहीं है नहीं है, तो डेफिनेटली आपका यही आंसर हो जाएगा बेन, बस आगे कुछ देखना ही नहीं है। अब कह रहा है कि यहाँ पर इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज नाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और डार्क को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ग्रीन को हम किस कोड में लिखेंगे, तो देखिए N हो गया 14, I हो गया 9, G हो गया 7, H हो गया 8, T हो गया 20, O हो गया 15, D हो गया 4, D हो गया 4, और आपका G हो गया 7, M हो गया 13, और उसके बाद D हो गया आपका 4, 1, 18, K 11, G हो गया 7, 15, 25 और आपका हो गया 3, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्रीन को किस कोड में लिखेंगे, तो पहला चीज तो हम यहाँ देखें, दूसरा चीज देखेंगे कि G भी है, E कहीं है, E नहीं है, ठीक है, वैसे ही बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है कि ये जैसे कि यहाँ पे G दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे G है, तो G का कोडिंग यहाँ से हो जाता है आपका D, अगर उस टाइप से दिया होता। R भी है तो R का कोडिंग हो जाता Y, E दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे E कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि उस कोडिंग मेथड से ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको इसी को अल्टीमेटली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो देखिए इसको करने के लिए देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, यानी कि इसमें से 1 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 4 कम है और यहाँ से 5 कम है, साफ साफ दिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू अगर याद होगा तुरंत आपके दिमाग में अप्रोच होगा। फिर यहाँ देखिए 1, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 3 कम और यहाँ से 4 कम। अब ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ से 1 कम हो जाएगा तो आपका F हो जाएगा। अब लास्ट में F कहीं है तो सिर्फ एक ही जगह है, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 साइन, 2 साइन को आपको चेंज करके इस इक्वेशन को आपको सही करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड 2 प्लस 7 बराबर आपको 8 चाहिए। तो अब देखिए हमें हमारा पहला साइन माइनस और प्लस दिया हुआ है, यानी माइनस और प्लस को चेंज करेंगे, यानी माइनस वाले को यहाँ प्लस लिखेंगे और प्लस वाले को हम माइनस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा कितना होता है 12 प्लस ये डिवाइड का साइन है, यहाँ से आ जाएगा 3 और माइनस आ जाएगा 7, यानी कि 12 3 15, 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 आंसर हो जाएगा, यानी पहला ही आपका सही हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब ये वाला जो थोड़ा क्वेश्चन होता है ये थोड़ा अगर एक बार में क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए 7 है 2 है, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 115 लाना है, तो 7 दूना 14, 14 और 8
कितना होता है 112। तो 112 में आप 3 जोड़े 115 आया। 6 5 जा 30, 270 3 जोड़े यानी 3 1 जा 3 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। अब एक होता है कि ट्रायंगल का कितना ट्रायंगल है उसको आपको पता करना है। तो देखिए इस टाइप में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें थोड़ा बेसिक्स होता है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ क्लास लूं कि देखिए इसमें क्या होता है कि ये साइन आप देख रहे हैं तो इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा और ये एक पूरा बड़ा सा ट्रायंगल तो 3 ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे उस टाइप का फिगर है तो 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ। अब क्योंकि ये वाला जो एक यहाँ भी बन रहा है एक, तो ये एक और ये एक यानी 3 3 6 2 8, ये टोटल आपके 8 यहाँ से निकल के आ गए। यही फिगर कुछ इस तरीके से है तो 8 यहाँ से निकल गए। अब यहाँ पर ये दिए हुए ये भी कुछ इस तरीके से तो 8 निकल गए यानी 24 तो आपके यहाँ से निकल गए। ठीक है। एक यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गए। ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 आ गए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि फिर यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल को आप पकड़िए, ये बड़े वाले ट्रायंगल को। ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक बीच में एक साइन है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये एक ट्रायंगल आप पकड़े हैं तो इसमें भी देखिए कि ये एक ट्रायंगल ये पूरा एक बन गया, एक यहाँ से और एक पूरा ट्रायंगल बन गया आपका एक यहाँ से, यानी 2 ट्रायंगल यहाँ से निकल कर आ गया ये बड़े से। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है तो एक ट्रायंगल इसमें बनेगा पूरा और एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा तो 2 यहाँ से बन गए। ठीक है। अभी तक हम लोग जोड़े थे 2 2 4 हो गए आपके यानी 24 28 32, 32 तो आपके बन गए। अब आप देखिए कि ये ट्रायंगल को पकड़िए। ठीक है। और इस ट्रायंगल में जाइए तो एक यहां से निकल कर आ गए, ये ट्रायंगल पकड़िए एक यहां से निकल के आ गए तो यहां पर हो जाएंगे आपके 2 यानी अभी 34 निकल के आ गए। ऑप्शन में जाएंगे 32 कट गया। ठीक है। बाकी सब तो बड़ा है और चेक कर लेंगे। फिर आप देखिए और सबसे बड़ी बात क्या है कि फिर एक ये बड़ा सा ट्रायंगल तो 35 तो डेफिनेटली हो गया। ठीक है। अब आप देखेंगे ऑप्शन में 35 के है नहीं। ठीक है। तो 34 कट गया, 35 है नहीं। अब फिर आप देखेंगे तो इसमें इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब इसको इरेज करना पता चला कि फिर ये एक पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और फिर एक ये पूरा वाला ट्रायंगल तो फिर 2 निकल के आ गए तो आपके 37 हो गए। तो 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइप देना होता है क्योंकि इजी वाला क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा, थोड़ा सा इस सब में टाइम लगता है 30 सेकंड 1 मिनट तक टाइम लग जाता है। अब देखिए ये सब पहले बैंक में क्वेश्चन आते थे सिलोजिज्म का क्वेश्चन, अब इसके लिए थोड़ा सा आप क्लास कर लीजिए। ठीक है। सिलोजिज्म का अब देखिए इसको बनाने का अप्रोच, सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग तो सम बॉयज क्या है हार्ड वर्किंग है और नो इंटेलिजेंट आर बॉय, कोई भी इंटेलिजेंट जो है वो बॉय नहीं है। ठीक है। अब कंक्लूजन में जाएंगे हम लोग कि सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, सम हार्ड वर्किंग, यहाँ पे सम हार्ड वर्किंग जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो सही बात है क्योंकि सब जो हार्ड वर्किंग है उसमें से कुछ तो बॉयज भी है और बॉय के बारे में सीधे कहा है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है तो ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। ऑल हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, क्या सभी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट है? तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ बॉय हैं तो बॉय तो इंटेलिजेंट है नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पहला अभी तक सही हुआ है। फिर कह रहा है सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग नहीं हो सकते, वो सिर्फ कहा है कि बॉय नहीं है जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका आंसर जो है पहला वाला वही आपका फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आते हैं कि 2 सब्जेक्ट दिए हुए, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट सिर्फ कौन पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट सिर्फ कितने लोग पढ़ते हैं। अब देखिए तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पर आप देखिए तो ये 15 आपका कट जाएगा क्योंकि ये सिंगल पढ़ रहा है, ये कट गया, 9 सिंगल कट गया, ये आपका सिंगल कट गया। ठीक है। यहाँ से निकल कर आएगा आपका 6, यहाँ से निकल कर आएगा 12 क्योंकि 12 दोनों में है और 5 निकल के आएगा, 17 क्यों है क्योंकि तीनों में है, तो 6 5 11 और 11 12 कितना होता है 23, तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस तरीके से कि आप इस
पैटर्न को कंप्लीट कीजिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुरंत हम अपने दिमाग में फिगर बनाएंगे, ऐसा एक ऐसा बनाएंगे और ये इस तरीके का फिगर बनाएंगे। अब हम देखेंगे कहाँ मिल रहा है, एक ये मिल रहा है आपका, अब ये घुमा हुआ है इस तरीके से क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ट्रायंगल, ये भी ऊपर की तरफ है, ये देखिए नीचे की तरफ है तो ये कट जाएगा आपका। एक ये भी आपका मिल रहा है, ठीक है, 3 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो ये भी कट रहा है। तो अब आप देखिए, अब एक चीज देखिए, क्योंकि ये 20 से निकला है, ठीक है, और ये आपका साइड से निकला है तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों फिगर को हम मिला रहे हैं तो ये बीच से है यहाँ से और ये आपका कोना से है और यहाँ कोना से नहीं निकला हुआ है, ठीक है, ये बीच से ही आया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक इम्बेडेड फिगर आता है, इम्बेडेड फिगर में क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो फिगर है वो किस में आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि देखिए ये एक कटा हुआ साइन आप देख रहे हैं, ये जो साइन है कटा हुआ ये आपको यहाँ मिल जा रहा है, बाकी ध्यान नहीं देना क्या साइन है, तो मिल जा रहा है यहीं से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें यही है, ये नहीं छूटा हुआ है, यहाँ ये छूटा हुआ है, यहाँ पे भी ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, तो वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इम्बेडेड फिगर वो होता है। उसके बाद पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक पेपर था, इसको हम मोड़ के यहाँ किए, ये एरो का साइन है। उसके बाद जब ये बचा फिगर तो हम यहाँ लिखे, उसके इसको यहाँ पे हम मोड़ के ले आए, अब सिर्फ ये बचा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे है और इसका यहाँ कोना में कट किया है, यानी इस कोना में कट किया है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये कोना में कट होगा, फिर इसको खोलेंगे तो ये कोना में और इसको खोलेंगे तो ये कोना में, ठीक है। तो ये जो है आपका सिर्फ 1 में आपका मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ देखिए दोनों में नहीं है, यहाँ तीनों में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अब ये जो साइन दिया हुआ होता है, ठीक है, ये जो साइन दिया हुआ होता है, अब इस साइन पे हम अपने आप को रखते हैं, इमेज करते हैं कि यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है। अब हम जब मिरर में रखेंगे तो ये फ्लैश आपको इधर से होगा, यानी ये आपका दिमाग में तुरंत करना है कि ये फिगर इधर जाएगा और ये जो बना हुआ है वो आपका इधर जाएगा। तो एक तो यहाँ से ये निकल कर आ गया, ये तो आपका है नहीं, ये सेम उसी फिगर पे, तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 साइन दिया हुआ है तो मिरर में जाएगा तो ये दोनों साइन यहाँ चिपकेगा और ये दिया हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे चिपकेगा। ये सब तुरंत प्रैक्टिस से होगा। अब इस टाइप का फिगर कहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों फिगर मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर में थोड़ा नीचे में है और ये वाला फिगर आपको होना चाहिए यहाँ पे, तो ये ऊपर में दे दिया है क्योंकि ये आपका इधर है तो इधर ही होगा ना, ये ऊपर में दे दिया, वही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए मैट्रिक्स तो सबको पता ही है कि मैट्रिक्स में क्या करना होता है, यहाँ पे जो वर्ड दिया होता है स्टील, अब एल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तेजी में क्या है कि देखिए लास्ट वाला पकड़िए, 6 और 6। अब देखिए 6 यहाँ है और 6 यहाँ पे है, इस दोनों के मध्य में क्या है, आई दिया हुआ है और यहाँ हमको चाहिए एल, ये कट गया। 5 9, 5 दिया हुआ है यहाँ पे, 9 दिया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों के सिधाई में क्या है, एल है, ये आपका मिल गया, ठीक है। 9 7, 9 है और 7 है, यहाँ पे देखिए P है और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका हो गया क्या, P दिया हुआ है, आपको L चाहिए, नहीं होगा। 5 8, 5 यहाँ दिया हुआ है और 8 यहाँ दिया हुआ है, इसके मध्य में I दिया हुआ है, यानी कि क्यों कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। अगर 2 मिलता तो फिर उन दोनों में हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का सेट हुआ, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरीके से मैं आपका सारा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।